हम सभी आज ओम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें से दिया हुआ किसी चालक का प्रतिरोध जो है 4.2 ओम है। प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू हो गया 4.2 ओम, ये है। और इससे जो है विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है, दर्शाते हैं। V इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट, इस तरह से है। तो इसमें से पूछा है कि चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का मान प्राप्त करना है। तो हम सभी फॉर्मूला जानते हैं। V का फॉर्मूला जो होता है, V इक्वल टू जो होता है वो होता है IR, ये होता है फॉर्मूला। इससे हम लोग I का वैल्यू निकालना अगर यदि चाहें, I का वैल्यू, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस R को यहाँ पर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो V बाय R हो जाता है इस तरह से। V का वैल्यू हमको पता है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट हो जाएगा। और R का वैल्यू जो है 4.2 ओम है, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये डेसिमल को अगर हटाते हैं तो ऊपर हो जाता है 10 गुना 10, हम लोग कर देते हैं इसको। टोटल मिला करके ये हो जाएगा 2200 हो जाएगा बाय 42, ये हो जाएगा एम्पियर। अब क्या करना है, इसको भाग दे देना है। भाग दे करके सॉल्व करके देखना है कितना आ सकता है। इसको भागा देंगे 2200 से, तो कितना बार में जा सकता है, 5 बार में 210 होता है, तो ये 210 हो जाएगा। आगे इसमें से 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। फिर जो है 2 टाइम्स जाएगा इसमें से, 84 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, फिर 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 टाइम्स लगभग में ले सकते हैं। इक्वल टू जो हो जाएगा 52.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। प्रवाहित होने वाले धारा का मान 52. इसमें से कहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित हो रहा है, और यदि प्रतिरोध जो है 4 गुना हम लोग कर देंगे तो धारा का मान क्या होगा। तो हम सभी पढ़े हुए थे ओम का नियम में, धारा जो होता है वो समानुपाती होता है विभवांतर जो है। जैसे जैसे हम लोग धारा को बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान बढ़ते जाता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि धारा का मान I है और प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हम लोग कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला प्रतिरोध जो होता है, माना कि प्रतिरोध वो R1 है, ठीक है, R1। और नया प्रतिरोध जो होता है वो इसका 4 गुना हो जाएगा, 4R1 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें से क्या है कि विभवांतर का मान दोनों ही स्थिति में वो समान रहता है, ठीक है। तो नया धारा जो होगा, नई धारा, और धारा भी इसी तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर धारा लिख देते हैं। धारा जो है वो है I1, इस तरह से है, ठीक है। और इसके लिए धारा जो होगा वो I2 मान लेते हैं, इस तरह से, यह है। तो विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जितना विभवांतर पहले था उतना ही विभवांतर यहाँ पर भी है, दूसरा में भी। तो हम सभी विभवांतर का फॉर्मूला जानते हैं। विभवांतर ठीक है, ये फॉर्मूला होता है IR, V बराबर IR होता है ये। तो नया विभवांतर के लिए लिखेंगे I2 R2, इस तरह से लिखेंगे। और जो पहले का विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा I1 R1, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें से हमको I2 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। और
R2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4R1। तो इसमें से I2 का मान हमको प्राप्त करना है कि नई धारा जो है कितना होगा, ये प्राप्त करेंगे हम लोग। तो I1 R1 बाय R2 हो जाएगा इस तरह से। तो हमको यहाँ पर पता है R2 का वैल्यू जो है 4R1 है। I1 R1 इस तरह से लिख देंगे बाय 4R1 इस तरह से हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो करके 1/4 I1 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि I2 जो है वो नई धारा है, नई धारा, ठीक है। और 1/4 हो गया I1 जो है ये पुरानी धारा या फिर पहले का धारा, पहले की धारा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर यदि विभवांतर को हम लोग 4 गुना कर देते हैं तो धारा का मान 1/4 हो जाता है। तीसरा नंबर के क्वेश्चंस में एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है कि टर्मिनलों के बीच जो है 3 मेगावोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें से दोनों यूनिट जो होता है वो मिली में ही दिया हो, मिली वोल्ट या फिर मिली एम्पियर। तो इसमें से परिवर्तन करना नहीं है, तो इसमें से लिखेंगे V का वैल्यू V इक्वल टू वो 3 ये हो गया MV, और I का वैल्यू जो है वो 15 मिली एम्पियर हो गया, इस तरह से हो गया। तो इसमें से V का फॉर्मूला जो होता है V इक्वल टू होता है IR, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े ओम का नियम से। R का वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V/I, इस तरह से हो जाएगा। तो R इक्वल टू जो है V का वैल्यू इसमें से है 3 बाय I का वैल्यू है वो 15 है, इस तरह से। तो ये मिली ओम हो जाएगा, मिली ओम इस तरह से लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मिली ओम निकलेगा। तो इस प्रकार से प्रतिरोध जो है 0.2 मिली ओम होगा। इसमें से कहा है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर है तो इसमें से जो है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो V का मान पता है और इसमें से हमको I का वैल्यू पता है। तो इससे हम लोग प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं, उस उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा। और फिर आगे इसमें से कहा है यदि विभवांतर का मान हमको मतलब बढ़ा करके 110 कर दिया जाए तो कितनी धारा लेगा ये पता करना है, उपकरण द्वारा कितनी धारा ली जाएगी। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे V का वैल्यू जो है V बराबर ये है 50 वोल्ट। आगे इसमें से कहा है कि इसमें से धारा जो है I का मान वो है 5 एम्पियर। तो इससे जो है हम लोग प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हैं। तो R बराबर जो होता है वो होता है V/I, इस तरह से होता है। तो V का मान वो है 50 और I का वैल्यू जो है वो है 5 इतना ओम हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया ये 10 ओम निकलेगा, 10 ओम निकल गया। आगे इसमें से कहा है कि अब जो है विभवांतर को बढ़ा करके 110 कर दिया गया है। तो अब V इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 110 वोल्ट, ठीक है। और हमको R का मान पता हो गया है 10 ओम है, उस उपकरण का प्रतिरोध जो होता है 10 ओम। तो इसमें से धारा का मान कितना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर विभवांतर अगर बढ़ाते हैं तो धारा का भी मान बढ़ जाता है। तो I इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/R, ठीक है। तो इसमें से V का वैल्यू जो हो गया 110 और R का वैल्यू जो है 10 इतना एम्पियर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे
तो ये निकल जाएगा 11 एम्पियर। कहने का अर्थ हो गया कि अब जो है 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित कहा है कि अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध जो है वो है 1200 ओम, आर का वैल्यू ये है 1200 ओम, इस तरह से। आगे इसमें से कहा है कि विभवांतर जो है भी का वैल्यू वो है 220 वोल्ट। तो इससे हमको आई का वैल्यू प्राप्त करना है। आई इक्वल टू भी बाय आर होता है, ये होता है। भी का वैल्यू है 220 और आर का वैल्यू है वो है 1200, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 60 से 11 को भागा देंगे, 0 हो गया, दशमलव हो गया, 60 हो गया। एक बार में इस तरह से 50 अगर फिर जो है 0 हो जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाता है। तो इस तरह से ये सॉल्व करने पर 0.18 एम्पियर निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब से प्रवाहित होने वाले धारा जो है 0.18 एम्पियर है। इसमें से जब बिजली के एक हीटर स्रोत से जो है 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच जो है इसका गतिज ऊर्जा, गतिज अंतर को हम लोग विभवांतर भी कहते हैं, वोल्ट जिसका मात्रक है। यदि गतिज अंतर जो है 157.5 वोल्ट अगर बढ़ा दिया जाता है तो कितने विद्युत प्रवाह खींचता है ये पता करना है। तो सबसे पहले इसमें से आई का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 4 एम्पियर आई का वैल्यू, और भी का वैल्यू जो है वो है 60 वोल्ट। तो इससे हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिरोध का सूत्र होता है भी बाय आई, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो भी का वैल्यू है 60 और आई का वैल्यू है 4, ये ओम हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 15 ओम निकलेगा ये। अब जो है आर का वैल्यू हमको पता चल गया। कहने का अर्थ हो गया हीटर का जो है प्रतिरोध जो है वो 15 ओम है और विभवांतर इसमें से दिया हुआ है, विभवांतर को बढ़ा देते हैं। भी का वैल्यू 157.5 वोल्ट कर दिए हैं। तो इसमें से आई का वैल्यू क्या होगा वो पता करना है। आई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भी बाय आर, इस तरह से होता है। तो इसमें से भी का वैल्यू जो है वो 157.5 बाय 15 हो गया, एम्पियर निकल जाएगा। तो इसको जो है दशमलव में बदलेंगे तो 15 एकम 15 हो जाता है। फिर जो है 0 बैठा देंगे, अब 15 पचे 75 होता है, एम्पियर हो जाएगा। 10.5 एम्पियर की धारा वो खींचता है। ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा दो तरह से होता है, एक डिस्ट धारा जिसको डीसी करंट कहते हैं जो कि बैटरी के द्वारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसमें से अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। तो इसमें से आर का वैल्यू जो है वो हो गया 100 ओम, ये है, और आई का वैल्यू जो है वो है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरह से हो गया। तो इसमें से हम लोग भी का वैल्यू निकालेंगे। भी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर, ये लिखेंगे। आई का वैल्यू इसमें से 2 हो गया और आर का वैल्यू हो गया 100 वोल्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 200 वोल्ट। इसमें से चालक का विभवांतर जो होगा वो 200 वोल्ट होगा। इस क्वेश्चन में 18 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 3 ओम है, खाली जगह को भरना है। तो हम सभी फॉर्मूला इसमें से जानते हैं, भी इक्वल टू आई आर होता है, ये होता है। तो इसमें से भी का वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता करना है। तो वैल्यू रख देते हैं, 18 हो गया यहाँ पर, और आई इंटू 3 हो जाएगा,
तो आई का वैल्यू जो होगा वो, इसको 3 को यहाँ पर ले आएंगे, 18/3 एम्पियर। कहने का अर्थ हो गया 6 एम्पियर निकलेगा। खाली जगह में कहा है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर को दोगुना हो जाता है, ठीक है, तो इससे धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि विभवांतर जो होता है वो धारा का समानुपाती होता है ओम के नियम से, ओम नियम से ये होता है। तो अगर यदि भी का वैल्यू हम दोगुना कर देंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि धारा का मान भी दोगुना हो जाएगा। विभवांतर दोगुना होने पर, विभवांतर दोगुनी होने पर धारा का मान भी दोगुना हो जाएगा। धारा का मान भी दोगुना होगा, दोगुना होगा। इसमें से कहा है कि यदि धारा को दोगुनी कर देंगे, धारा को दोगुनी कर देंगे और विभवांतर को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पता करना है। तो हम सभी जानते हैं ओम का नियम से V=IR होता है। इससे हम लोग R का फॉर्मूला अगर निकालना चाहें, R=V/I होता है, ये होता है, ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो अब क्या कहा है, इसमें से धारा को दोगुनी कर देंगे तो I डैश हम लोग कहते हैं, या फिर I1, या फिर नई धारा जो हो गया वो हो गया, दोगुना कर देंगे 2I। पहले धारा I था, अब जो है धारा 2I हो गया। इसी प्रकार से विभवांतर जो होगा, विभवांतर वो कहा है कि विभवांतर को आधा कर देंगे तो V/2 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें से हम लोग प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नई प्रतिरोध जो होगा, नई प्रतिरोध निकाल रहे हैं, नई प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा, ये है V/R। इस तरह से 1 लगा देते हैं तो V का वैल्यू क्या हो गया, वो V/2 हो गया, V/2 इस तरह से। और R का वैल्यू, I का वैल्यू जो हो गया, यहाँ पर लिखेंगे I1, तो I1 का वैल्यू जो है 2I1, इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा V/2 और इंटू 2I, इस तरह से I1 या फिर 2I। तो ये कहने का अर्थ हो गया 1/4 V/I, इस तरह से निकलता है। तो V/I क्या था, वो पहले का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होगा वो पहले के प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया, ये हो गया प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चंस में R का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 ओम और L जो है, लंबाई जो है 1 मीटर, और D का वैल्यू जो है वो है 0.2 mm। तो इसको जो है R हम लोग निकालेंगे, R का वैल्यू हो जाएगा 0.2/2 कर देंगे इंटू 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा।
कहने का अर्थ हो गया 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। तो हमको जो है इसमें से एरिया निकालना है। ए का वैल्यू जो होता है वो πr², इस तरह से होता है। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 होगा, और आर का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻³ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है ये निकलेगा 3.14। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 0.01 सॉल्व करने पर ये निकलेगा, और इस पर स्क्वायर करेंगे इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इसको भी हम जो है सॉल्व करके लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻6 मिलकर 10⁻⁻8 हो जाएगा। 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो गया ये क्षेत्रफल। तो आगे हमको इसमें प्रतिरोधकता निकालना है। प्रतिरोध का सूत्र जो होता है R = ρL/A होता है फॉर्मूला। तो इससे जो है हम लोग रो का वैल्यू निकालेंगे RA/L, इस तरह से हो जाएगा। तो ρ जो है R का वैल्यू 0.7 होता है, 0.7 हो गया, और A का वैल्यू जो निकला है एरिया वो 3.14 इंटू 10⁻⁻8, और L का वैल्यू जो है 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे हम लोग, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और फिर 7 तिया 21 हो जाएगा। इस तरह से दशमलव जो है 1 अंक और इसका 2 अंक, 3 अंक के बाद बैठाएंगे तो 3 अंक यहाँ पर बैठ जाएगा, 3 अंक यहाँ पर हो गया। तो आगे जो है 10⁸ हो जाएगा, -8। इस प्रकार से सॉल्व करने पर 2.198 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का वैल्यू, प्रतिरोधकता जो है 2.198 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर।